खाना काबा में मसलूम फलस्तीनियों के हक में दुआ। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने नमाज जुमा के बाद फलस्तीन के लिए खुसूसी दुआ कराई। रिकत आमेज मनाज़िर। ए खासा ए खासान रसूल वक्त दुआ है। क्रिकेटर बाबर आजम ने गजा की मासूम बच्ची की तस्वीर अपने पैगाम के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। बाबर आजम से पहले मोहम्मद रिजवान भी मसलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर चुके हैं। मैं इसको बड़ा नॉर्मल पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन के तौर पे लेता हूँ, और तमाम जमातें जब इलेक्शन मोड में जाती हैं तो वो एक तासुर पैदा करने की कोशिश ज़रूर करती हैं कि वो अपने वोटर की हमदर्दी हासिल कर सके। इससे कम या इससे ज़्यादा मैं इसको कतन अहमियत नहीं देता। दो लोगों का वो नाम लेते हैं, आहत चीमा और फवाद हसन फवाद। Fawad Hassan Fawad is one of the best asset in this cabinet. निगरान हुकूमत गैर जानिबदार, काबीना का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वजाहत। सुनो न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल से बात करते हुए कहा कि गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। फवाद हसन फवाद काबीना के इंतहाई काबिल रुकन, निजकारी का अमल बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रहे हैं। आने वाला दौर नून लीग का होगा। मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, इक्तदार में आकर आम आदमी की जिंदगी आसान बनाएंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर लाएंगे। नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार को तमाम इंतखाबी हलकों के लिए मुसावी लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। कायद नून लीग की जाती उम्रा में वालिदैन और अहलिया कुलसूम नवाज की कब्रों पर फातिहा ख्वान। महंगाई लीग में जाने वाले इलेक्टेबल्स हार जाएंगे। पुराने सियासतदान, पुरानी सोच नहीं चाहिए। पाकिस्तान को नई क़यादत की जरूरत है। बिलावल भुट्टो का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, इलेक्शन जीतकर मुल्क में अवामी राज कायम करेंगे। इस बार किसी को मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो अच्छा नहीं होगा। पुरानी लकीरें मिटानी होंगी, नए जाविये के साथ मुस्तकबिल तराशना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ग्रैंड जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौशी बहरान का शिकार बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट को भरने वालों ने मुल्क के साथ मजाक किया। बहैसियत कौम हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। कबाइल को सब्ज बाग दिखाकर सूबे में जम किया गया। जल्दी में किए गए फैसले के नताइज कबाइली अवाम भुगत रहे हैं। बलूचिस्तान में डरा धमकाकर पीपल्स पार्टी के बजाय लोगों को नून लीग में शामिल कराया गया। नबील गबोल की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी नताइज आने के बाद नून लीग और पीपी का हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद हो सकता है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली बोले, नवाज शरीफ ने अभी पहला गियर लगाया है और पीपल्स पार्टी की चीखें निकल पड़ी। अभी तो कायद नून लीग ने सिंध का दौरा करना है। जब जरदारी लाहौर आते हैं हमें कोई मसला नहीं होता। कोशिश करेंगे सिंध में भी हुकूमत बनाएं। रियासत के अलावा किसी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल कबूल नहीं। आर्मी चीफ का उलमा व मशाइख से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमाए कराम के किरदार को सराहा। उलमा व मशाइख ने मुतफिका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरकावारियत की मजम्मत की। शुरका का मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों की भरपूर हिमायत का आयाता। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली जमात रास्ते से भटक गई। नवाज शरीफ नया लाडला है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी के नून लीग पर ताबड़तोड़ वार। कहा, चाहे जितनी मर्जी साजिशें कर लें, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। एमक्यूएम सहारे ढूंढने के लिए दर बदर भटक रही है, बात नहीं करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या एमक्यूएम, सबको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हवाले किए जाएं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का अफगान हुकूमत से मुतालिबा। कहते हैं, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। भाईचारे को हमारी कमजोरी ना समझा जाए।
सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस, वजारत दिफा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने और अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। दरखास्त का मतन। सेनेट में फौजी अदालतों के हक में करारदाद की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कामरान मुर्तजा बोले, करारदाद मंजूर करके हमने बहुत बुरा काम किया। चेयरमैन सादिक संजरानी अरकान को चुप कराने की कोशिश करते रहे। अपोजिशन का फौजी अदालतों के हक में मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ बात करने पर इसरार। इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में जमानत का केस। बुशरा बीबी एहतसाब अदालत पेश न हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जेल में समाअत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जेल में तफ्तीश की जाए, नैब के हवाले नहीं किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई जेल में पूरी तरह फिट हैं, उन्हें खाने का कोई मसला नहीं। अलीमा खान ने अडयाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई की जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, सेहत भी अच्छी है। उन पर ऐसी दफात लगाई जा रही हैं जिनके तहत सजाए मौत भी हो सकती है। अगर किसी ने भुट्टो वाला मामला दोहराने की कोशिश की तो वो जान ले कि अब वक्त बदल चुका है। साइफर के मामले में अमरीकी एम्बेसी पूरी तरह मुलव्विस थी। अगर यहां इंसाफ ना मिला तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका जाकर केस करेंगे। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुलजिम अफनान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। इतने बड़े पैमाने पर कैसे बगैर लाइसेंस गाड़ियां चल रही हैं? कोई गाड़ी बगैर लाइसेंस सड़क पर न आए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा के रिमार्क्स। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। हमें टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। अगर हादसा था तो घर आकर अफसोस करते, मेरे आंसू पोंछते। डिफेंस कार हादसे के मुद्दई रफाकत की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनकी तस्दीक की गई। ताकतवर और बाअसर लोगों के सामने इंसान की जान की कीमत लगाई जाती है। एक्सीडेंट से पहले हमारी बच्चियों को हिरासा किया गया। दियत नहीं, इंसाफ चाहिए। पुलिस की गुज़श्ता 2 रोज की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आईजी पुलिस, सीसीपी लाहौर और तमाम आरपीओ को हिदायत जारी। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोजाना रिपोर्ट पेश करने के अहकामात। चीफ सेक्रेटरी की गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने वाली वर्कशॉप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। 1 माह बाद किसी गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शे को चलने की इजाजत नहीं होगी। लाहौर के थाने कम उम्र ड्राइवरों से भर गए। 4 रोज में 1632 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सीटीओ कहते हैं, बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल वालों पर भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने ना दें। स्मॉग के रोक ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। बागों का शहर तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक कल लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, गुजरात, कसूर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। माहिरीन का कहना है, स्मॉग बारिश के बाद ही कम हो सकती है और लाहौर में अगले 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मॉग फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना मुतल्लिका अफसरान का भी है। ऐसे अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। स्मॉग के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, बरतानिया में आज भी जजेस साइकिलों पर आते हैं।
साइकिलिंग को फरोग दिया जाए। हुकूमती इदारे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। चीन ने स्मॉग खत्म करके बेहतरीन मिसाल कायम की। स्टॉक मार्केट में कई रोज से जारी रिकॉर्ड तोड़ कारोबारी सेशन में ठहराव आ गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 334 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में 90 करोड़ हिस्सेस का लेन देन हुआ। ट्रेडर्स ने 23 अरब रुपए की बड़ी सरमायाकारी की। IMF मुआहिदे के बाद रुपए में नई जिंदगी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 88 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 75 पैसे सस्ता हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 2200 रुपए महंगा होकर 2,16,500 रुपए में फरोख्त हुआ। मौसम सर्द होते ही मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा। घरेलू सारिफीन के साथ साथ सनतें भी मुतासिर। फैसलाबाद में गैस की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग से टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होने लगी। अमरीकी सफीर का सूफिया कराम से अकीदत का इजहार। मुल्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और काउंसिल जनरल की हजरत शाह रुकन आलम के दरबार पर हाजिरी, चादर और फूल चढ़ाए। महकमा औकाफ इंतजामिया ने दरबार पर जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है अमरीका खित्ते की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। कराची से चली विंटेज कार रैली सवाबी पहुंच गई। 1930 से 1970 तक की 50 गाड़ियां शामिल। और झील सैफुल मलूक ने सफेद दुशाला ओढ़ ली। बर्फबारी से बंद रास्ते खोल दिए गए। परियों की दास्तान सुनाती तिलिस्माती झील के दिलकश नजारे सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगे।